हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट जेएस। स्टेट क्या होता है रिएक्ट जेएस में, और इसी के साथ ही हम एक स्टेट भी क्रिएट करेंगे विद द क्लास कंपोनेंट्स के साथ। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज स्टेट। द स्टेट इज अ बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू कंटेन डेटा ऑन और इंफॉर्मेशंस अबाउट द कंपोनेंट। बेसिकली स्टेट एक बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम यूज करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशंस को कंटेन करने के लिए फॉर अबाउट द कंपोनेंट। बेसिकली स्टेट एक बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम यूज करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशंस को कंटेन करने के लिए फॉर अबाउट द कंपोनेंट। आप सिंपली वर्ड्स के अंदर ये भी कह सकते हैं कि स्टेट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम वेरिएबल में डेटा को स्टोर करते हैं। ऐसे ही हम डेटा को स्टोर करते हैं स्टेट में। नेक्स्ट आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई हम स्टेट क्यों यूज करते हैं जब हम var let const को यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेट हम यूज करते हैं डेटा को चेंजेबल करने के लिए। अगर हम स्टेट को यूज करेंगे तो ही हम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। अगर हम var let const को यूज करेंगे तो हम अपने डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स। प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस है? प्रॉप्स है प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट्स। हम प्रॉप्स को क्रिएट करते हैं और पास करते हैं कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट है हमारा प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। प्रॉप्स को वैल्यू हमने एक दफ़ा डिफाइन कर दिए तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रॉप्स को आप फंक्शनल्स कंपोनेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फंक्शनल्स कंपोनेंट्स के अंदर बताया था किस तरीके से आप प्रॉप्स को पास करते हैं और किस तरीके से आप प्रॉप्स को गेट करते हैं। प्रॉप्स को गेट करने का तरीका हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट टाइटल। अगर हम प्रॉप्स को क्लास कंपोनेंट्स में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना होगा दिस कीवर्ड को, जिसे हम यूज़ करते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज। इसी तरीके से स्टेट होते हैं। स्टेट इज मैनेज विद इन दी कंपोनेंट। स्टेट को हम मैनेज करते हैं विद इन द कंपोनेंट के अंदर। स्टेट कैन बी चेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि स्टेट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। आप स्टेट यूज कर सकते हैं फंक्शनल्स कंपोनेंट्स में। पहले हम फंक्शनल्स कंपोनेंट के अंदर स्टेट्स को यूज नहीं कर सकते थे। अब जो हमारा रिएक्ट का जो अपडेट वर्जन्स आया है उसमें हम हुक्स की हेल्प से स्टेट को मैनेज कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में। आप स्टेट को क्लास कंपोनेंट्स में पहले भी यूज़ करते थे और अब भी यूज़ करते हैं, लेकिन फंक्शनल्स कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट्स में ये डिफरेंस है कि अब फंक्शनल्स कंपोनेंट्स का यूजेस बहुत है आज की इंडस्ट्री में। पहले हम क्लास कंपोनेंट्स को यूज़ करते थे, अब मोस्टली जो ज़्यादा डेवलपर्स जो कंपनीज यूज़ करती हैं वो फंक्शनल्स कंपोनेंट्स को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने अपनी ऐप को वीएस कोड में ओपन करना है। मैं भी अपनी ऐप को वीएस कोड में ओपन करूंगा। अगर आप लोगों ने ऐप को क्रिएट नहीं किया है तो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करना है और सीखना है किस तरीके से हम रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करते हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो मैं अपनी ऐप को वीएस कोड में ओपन करूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरी ऐप वीएस कोड में ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ऐप को रन करना है। ऐप को रन करने के लिए आप लोगों ने कमांड हिट करनी है npm start और इंटर करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, एसआरसी के फ़ोल्डर्स में जाना है और इस एसआरसी में मैंने ऑलरेडी एक कंपोनेंट्स के नेम से भी फ़ोल्डर को क्रिएट कराया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर मैंने क्यों क्रिएट कराया तो आप लोगों ने मेरी रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने इस कंपोनेंट्स के फ़ोल्डर्स में जाना है और एक न्यू कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है सब्सक्राइब्स के नेम से, या आप कोई भी कंपोनेंट्स के नेम को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ अभी सब्सक्राइब्स के नेम से कंपोनेंट को क्रिएट करूँगा। आपने कंपोनेंट्स की फाइल तो क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट आपने इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट को। मैं यहाँ इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करूँगा और जस्ट आर ही लिखूँगा तो ये मुझे सजेशन दे देगा रिएक्ट का। जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट मेरी इंपोर्ट कर देगा फ्रॉम रिएक्ट से। नेक्स्ट आप लोगों ने कोमा ऐड करना होता है, देन
कर्ली ब्रेसेस को। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने कंपोनेंट को पास करना होता है। आपने अभी रिएक्ट और कंपोनेंट तो इंपोर्ट कर लिए है अपने कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट आपने क्लास कंपोनेंट को क्रिएट करना है। क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड को यूज करना होता है। देन हमें अपनी क्लास के नेम को पास करना होता है। मैं यहाँ सब्सक्राइब के नेम से कंपोनेंट्स की नेम फाइल को क्रिएट करा था, तो यहाँ मैं अपनी फाइल के नेम को पास करूँगा और इसको एक्सटेंड्स करूँगा अब कंपोनेंट से, क्योंकि मैं कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ एक्सटेंड्स करूँगा कंपोनेंट्स। अगर आप क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने रेंडर फंक्शंस को यूज़ करना होता है। अगर आप फंक्शंस बेस कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे हैं तो आपने रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करना होता है। यहाँ मैं रेंडर को यूज़ करूँगा। देन आपने पैरेंथेसिस को ऐड करना होता है। देन आपने कर्ली ब्रेसेस और इसके मिडिल में आपने रिटर्न फंक्शंस को यूज़ करना होता है। और इसके मिडिल में आपने अपने डेटा को शो कराना होता है जो आप अपने वेब पेज पे शो कराना चाहते हैं। यहाँ मैं एक डिव को क्रिएट करूँगा और इस डिव को ऐड करूँगा। ये मैंने डिव क्रिएट ओपन करा है और क्लोज करा है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। JSX का एक रूल्स होता है, वो ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने मैसेज भी शो हो रहा है, JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। JSX के अंदर जस्ट हम वन पेरेंट एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। इस पेरेंट एलिमेंट्स के अंदर आप मल्टीपल चाइल्ड एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं देगा और ना ही आपको ये एरर देगा। यहाँ मैं H1 की टेक को ऐड करूँगा और यहाँ मैं पास करूँगा इजी क्रिएटर टेक यूट्यूब चैनल। इसको मैं सेव करूँगा। आपने क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया है, अब आपने इस क्लास कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी करना होता है। यहाँ मैं एक्सपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करूँगा, देन डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करना है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के बाद आपने अपनी क्लास की नेम को पास करना होता है जिस नेम से आपने क्लास को क्रिएट करा है। ये तो आपका क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, app.js फाइल में जाना है और इस app.header के अंदर आपने अपने कंपोनेंट्स को कॉल करना है। जस्ट यहाँ मैं sub लिखूंगा तो ये मुझे सजेशन दे देगा। कंपोनेंट्स के फोल्डर में एक सब्सक्राइब के नेम से एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट मैं इस कंपोनेंट को क्लोज करूंगा और सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैंने ऑलरेडी अपनी ऐप को रन किया हुआ है तो मैं अपनी ऐप को ओपन करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी डेटा शो हो रहा है इजी क्रिएटर टेक यूट्यूब चैनल। अभी तो जस्ट आपने ये दिखाया कि किस तरीके से आप कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, क्लास कंपोनेंट। अब हम स्टेट को यूज करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट को यूज करते हैं तो हम दिस डॉट स्टेट कीवर्ड को यूज करते हैं। दिस डॉट स्टेट कीवर्ड को यूज करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना होता है। यह आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट। मैं इस कंस्ट्रक्टर के फंक्शंस में एक सुपर कीवर्ड को ऐड करूंगा। मैं इस सुपर कीवर्ड को इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैं इस रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स है इसको कॉल करना चाहता हूं। सुपर कीवर्ड के बाद आपने यहाँ ऐड करना होता है दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू की साइन ऐड करनी होती है, देन कर्ली ब्रेसेस। ये आपका स्टेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ आपने वैल्यू देनी होती की और वैल्यू को। यहाँ मैं इसकी की दूंगा ऑब्जेक्ट की टाइटल और इसको डेटा पास करूंगा जो मैंने यहाँ ये लिखा है इजी क्रिएटर टेक यूट्यूब चैनल। इसको मैं कट करूंगा और यहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगा। नेक्स्ट यहाँ मैं स्टेट तो मैंने क्रिएट करा है, अब मुझे इस स्टेट को कॉल करना है। स्टेट कॉल करने के लिए यहाँ मैं लिखूँगा कर्ली ब्रेसेस पहले ऐड करूँगा, देन यहाँ मैं ऐड करूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट टाइटल। इसको मैं सेव करूँगा, अगेन अपनी ऐप में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि वो ही मेरे पास सेम डेटा शो हो रहा है यूजिंग स्टेट। ये तो मैंने आपको बताया कि स्टेट को यूज़ करके अपनी वैल्यू को किस तरीके से शो कराते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट की वैल्यू को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बटन को ऐड करूंगा। बटन ऐड करने के बाद इस बटन के अंदर मैं वैल्यू को पास करूंगा सब्सक्राइब के नेम से। सेव करूंगा। अगेन अपनी ऐप को ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेटा यानी कि बटन शो हो रहा है सब्सक्राइब के नेम से। अगेन मैं अपनी कंपोनेंट्स पे जाऊंगा और यहाँ मैं एक ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करूंगा, इवेंट लिसनर को ऐड करूंगा। आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कितने टाइप्स के इवेंट लिसनर्स होते हैं। जस्ट मैं यहाँ आपको एक ऑन क्लिक इवेंट लिसनर का बता रहा हूँ। आपने ऑन क्लिक इवेंट लिसनर को ऐड करने के बाद इज इक्वल्स टू की साइन को ऐड करना होता है, देन कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज करना होता है। इसके मिडिल के अंदर आपने अपने फंक्शंस को कॉल करना होता है। यहाँ मैं एरो फंक्शंस को यूज करूंगा और यहाँ मैं एरो फंक्शंस को यूज करने के लिए पहले आपने पैरेंथेसिस को ऐड करना होता है, देन आपने एरो सिंबल्स को ऐड करना होता है, देन आपने कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने अपने जो फंक्शंस होते हैं उसको पास करना होता है। तो यहाँ मैंने अपने फंक्शंस को ऐड करना होता है। फंक्शंस में क्रिएट करूंगा दिस डॉट माय चैनल के नेम से। यहाँ मैं माय चैनल के नेम से फंक्शंस को क्रिएट करूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा और इस कंस्ट्रक्टर के बाद मैं यहाँ इस फंक्शंस को ऐड करूंगा। फंक्शंस ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ अपनी वैल्यू को चेंज करना होता है। अभी मैं क्या करूँगा, दिस डॉट स्टेट के कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ मैं ऐड कर दूँगा। यहाँ आपने लिखना होता है सेट स्टेट, इसको रिप्लेस करेंगे सेट स्टेट से और यहाँ इसको कट करके पहले आपने पैरेंथेसिस को ऐड करना होता है और नेक्स्ट आपने इसके मिडिल में अपने टेक्स्ट को पास करना होता है। यहाँ मैं वैल्यू को चेंज करूंगा, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसको सेव करूंगा। अगेन अपनी ऐप में जाऊंगा, ये मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरी वैल्यू को चेंज कर देगा। वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। यहाँ आपने इसको रिमूव करना है। पहले हम यहाँ इज इक्वल्स टू की साइन को ऐड कर रहे थे, हमें दिस डॉट स्टेट के अंदर इज इक्वल्स टू की साइन को यूज़ नहीं करना है। सेव करेंगे, अगेन अपनी ऐप को ओपन करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसने मेरी टेक्स्ट को चेंज कर दिया है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।